जय 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 प्रभुपाद, जय जय। जय जय श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद, जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ दीना बंधु, जय जगन्नाथ। जय बलदेव जय बलदेव दया के सागर, जय बलदेव। जय सुभद्रा जय सुभद्रा करुणामयी, जय सुभद्रा। जय सुदर्शन जय सुदर्शन भक्तों के रक्षक, जय सुदर्शन। बोलो जगन्नाथ भगवान की, बोलो बलदेव भगवान की, बोलो सुभद्रा माता की, बोलो सुदर्शन चक्र जी महाराज की, बोलो कली पावन अवतार गौर भगवान की, बोलो नित्यानंद भगवान की, बोलो समस्त गौर भक्त वृंदों की, और इन सब के देने वाले पतित पावन श्रील प्रभुपाद की। तो आज प्रभुपाद कृपा से, गौर कृपा से, गौर भक्तों की कृपा से, जगन्नाथ भगवान की कृपा से, बलदेव भगवान की कृपा से, सुभद्रा माता सुदर्शन चक्र जी की कृपा से आज जगन्नाथ कथा का 12वां दिन है। कल नारद जी महाराज इंद्रद्युम्न को वन में ले गए थे, जहाँ उनको नृसिंह भगवान के विग्रह के दर्शन कराए थे। वही प्रसंग आज भी चल रहा है। जब वे लोग भगवान की स्तुति कर रहे थे, नृसिंह भगवान की, और उस प्रशांत परिवेश की प्रशंसा कर रहे थे, सभी को देवी सरस्वती के मधुर दिव्य स्वर में एक आकाशवाणी सुनी। महाराज इंद्रद्युम्न, आप चिंता ना करें, नारद मुनि के वचनों पर विश्वास करके उनके अनुसार कार्य करें। वे ब्रह्मा जी के आदेश पर आपकी सहायता करने ही यहाँ आए हैं। महाराज इंद्रद्युम्न दुखी थे, नील माधव के दर्शन नहीं हुए उनको। भाव है महाराज इंद्रद्युम्न के जीवन से, ये शिक्षा हमने लेनी है कि हमारा भी भाव, सोया हुआ भाव जागृत हो, हम भी ललायत हो जाएं भगवान के लिए। ये शिक्षा लेनी है। इस स्वर को सुनकर सभी आश्चर्यचकित रह गए। महाराज इंद्रद्युम्न नारद जी की और मुड़कर बोले, आपको ब्रह्मा जी ने निर्देश दिया है, इस बात की पुष्टि आकाशवाणी से हो चुकी है। हे मुनि श्रेष्ठ, आपके द्वारा कहे गए शब्द
पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान द्वारा कहे गए शब्दों के समान उत्तम है। नारद जी जैसे जो महान भक्त है ना, वो जो कहते हैं वो भगवान के शब्दों के बराबर ही है। जो सच्चे संत हैं वो जो भी कहते हैं उनके शब्द भगवान के शब्दों के बराबर हैं। इंद्रदुम्न जी महाराज कह रहे हैं, कृपा करके हमारा मार्गदर्शन करें कि हमें आगे क्या और कैसे करना है। नारद मुनि राजा के सौम्य मुख को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए और बोले, राजन अब आपको नीलकंठ वापस लौटना चाहिए। जहां हमने अपने रथ छोड़े हैं। उन्होंने राजा इंद्रदुम्न का हाथ पकड़ा और बोले, वहां हम समस्त दुष्ट आत्माओं एवं समस्त निशाचरों का नाश करने वाले भगवान नृसिंहदेव की स्थापना करेंगे। आप उस स्थान पर एक मंदिर का निर्माण करें जिसका प्रमुख द्वार पश्चिम दिशा में भगवान नृसिंहदेव की ओर हो। इस मंदिर का निर्माण कार्य संपन्न होने पर आपको भगवान की प्रसन्नता के लिए 1000 अश्वमेध यज्ञ करने होंगे। मैं श्री मूर्ति की पूजा अर्चना करने के लिए कुछ दिन यहीं ठहरूंगा। साथ ही आपकी सहायता के लिए मैं देवताओं के शिल्पी विश्वकर्मा के पुत्रों को आपके पास भेजने का प्रबंध करूंगा। यह सुनकर राजा इंद्रदुम्न और उनकी प्रजा नीलकंठ वापस लौट आए, जहां विश्वकर्मा के पुत्र सुगट मानव रूप में उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। सुगट उनका नाम था, विश्वकर्मा के पुत्र का। बोलो सुगट जी महाराज की जय। उनके दक्ष मार्गदर्शन में उन्होंने भगवान नृसिंहदेव को प्रसन्न करने के लिए सामग्री एकत्रित की और मंदिर निर्माण कार्य में जुट गए। राजा ने निर्माण कार्य में जुटे सभी लोगों का उचित आतिथ्य सत्कार किया और उन्हें इस कार्य को संपूर्ण करने के लिए प्रोत्साहित किया। 4 दिनों में एक छोटे मंदिर का निर्माण पूरा हो गया। 5वें दिन प्रातः जब राजा स्नान ध्यान आदि से निवृत्त हुए तो अचानक उन्हें हाथियों के चिंगाड़ने और तुरही बजने की आवाज सुनाई दी। हाथी चिंगाड़ने, तुरही बज रही है। समस्त ब्राह्मण, विप्र और वैष्णव चिंतित हो उठे, क्योंकि कोई भी यह नहीं समझ पा रहा था कि वह आवाजें कहां से आ रही हैं। इसके बाद दक्षिण दिशा से तेज हवा बहने लगी और अपने साथ भौरों की गुंजार और स्वर्गीय फूलों की सुवास भी लाई। नीलकंठ की और प्रवाहित होती आकाशीय गंगा भी वहां प्रकट हो गई। बोलो गंगा माता की, आकाशीय गंगा। उस समय स्वर्ग को गए नारद मुनि पुष्पक विमान द्वारा वहां लौट आए और उनके साथ भगवान नृसिंहदेव की श्री मूर्ति तथा अनेक देवी देवता थे। सुंदर चमकीले रेशमी वस्त्रों द्वारा मूर्ति का श्रृंगार किया गया था एवं उनके सुंदर चमकीले शरीर पर
सुगंधित पुष्पमाला सुशोभित थी। उस अति उत्तम विग्रह पर घिसा हुआ चंदन का लेपन किया गया था। राजा ने भगवान नृसिंहदेव की परिक्रमा की एवं उन्हें सिर झुकाकर प्रणाम किया। नारद मुनि की आज्ञा अनुसार राजा इंद्रद्युम्न ने एक सौंदर्य युक्त वेदी पर भगवान नृसिंहदेव के विग्रह की स्थापना की। वहाँ पर भूदेवी एवं लक्ष्मी देवी की प्रतिमाओं की भी स्थापना की गई। मंदिर में एकत्रित भक्तजनों ने भगवान के पवित्र नाम का सवस्वर कीर्तन सस्वर बड़े अच्छे स्वर में कीर्तन किया एवं परम आनंद की अनुभूति करते हुए मगन होकर नृत्य करने लगे। कीर्तन करने लगे, भज गोविंद भज गोविंद भज गोविंद का नाम रे भज गो। अरे तू बोलता क्यों नहीं, बोला भी कर। भज गोविंद भज गोविंद भज गोविंद का नाम रे। गोविंद के नाम बिना तेरा कोई न आवे काम रे। गोविंद के नाम बिना तेरे कोई न आवे काम रे। भज गोविंद भज गोविंद भज गोविंद का नाम रे भज। ये जीवन सुख दुख का मेला, ये जीवन सुख दुख का मेला। दुनियादारी स्वप्नों का खेला, दुनियादारी स्वप्नों का खेला। जाना तुझको पड़ेगा अकेला, जाना तुझको पड़ेगा जाना तुझको पड़ेगा अकेला। भज रे हरि का नाम रे भज रे हरि का। भज गोविंद भज गोविंद भज गोविंद का नाम रे भज। गोविंद की महिमा गा के, गोविंद की महिमा गा के। प्रेम का उस पर फाग लगा के, प्रेम का उस पर फाग लगा। जीवन अपना सफल बना ले, जीवन अपना सफल बना ले। चल ईश्वर के धाम रे चल ईश्वर। भज गोविंद भज गोविंद भज गोविंद का नाम रे गो। गोविंद के नाम बिना तेरे कोई ना आवे काम रे। गोविंद के नाम बिना तेरे कोई ना।
भज गोविंद भज गोविंद का नाम रे। बोलो राधा गोविंद भगवान की। उस दौरान राजा इंद्रद्युम्न और अन्य लोग शास्त्रों में से वर्णित विशेष श्लोकों का उच्चारण करके भगवान की स्तुतियां गाने लगे। जय नृसिंह श्री नृसिंह जय जय नृसिंह। बोलो प्रहलाद देशे जय पद्मा मुखा पद्मा भृंगा। उग्रम वीरम महाविष्णु ज्वलंतम सर्वतोमुखाम नृसिंहम विषयम भद्र मृत्युर्मृत्यु नमामि हम। प्रहलाद महाराज के स्वामी श्री नृसिंहदेव का यश सदैव बना रहे। बोलो प्रहलाद महाराज के स्वामी नृसिंहदेव भगवान की। वे एक मधुमक्खी के समान सदैव श्री लक्ष्मी देवी के कमल सदृश मुख को निहारते रहते हैं। ज्ञान की देवी सरस्वती सदैव भगवान नृसिंहदेव के साथ रहती हैं और श्री लक्ष्मी देवी सदैव उनके बक्षस्थल पर निवास करती हैं। भगवान नृसिंहदेव संपूर्ण ज्ञान से परिपूर्ण हैं। ऐसे भगवान नृसिंहदेव को हम साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हैं। बोलो नृसिंहदेव भगवान की। वे प्रहलाद महाराज को सदैव अपने हृदय में स्थित ज्ञान से प्रबुद्ध करते हैं और अपने भक्तों पर आक्रमण करने वाले अज्ञान का विनाश करते हैं। उनकी दया दृष्टि चंद्रमा की भांति सब पर समान रूप से बनी रहती है और उनका मुख सिंह के समान शौर्यवान है। हम उन्हें बारंबार प्रणाम करते हैं। जिस प्रकार शेरनी अत्यधिक भयानक होती है परंतु वह अपनी संतान के प्रति बहुत दयालु होती है। शेरनी और शेर का यहाँ वर्णन आ रहा है। शेरनी के बारे में बताया है। शिकार शेरनी करता, शेरनी करती है और शेर खाता उसको। दोनों खाते हैं, शेर और शेरनी। शेरनी बड़ी भयानक है परंतु अपनी संतानों के प्रति बहुत दयालु होती है। शेरनी के बच्चे अपने बच्चों के प्रति बड़ी दयामयी है, बड़ी ऐसे बड़ी भयानक है वो, लेकिन बच्चों के लिए बड़ी दया उसके दिल में। ऐसे ही उसी प्रकार यद्यपि भगवान नृसिंहदेव हिरण्यकशिपु जैसे अधर्मियों के लिए बहुत भयानक हैं, वे प्रहलाद जैसे भक्तों के लिए अत्यधिक कोमल और दयालु हैं। थोड़ा सा नृसिंह भगवान का वर्णन यहाँ आ रहा है। जब पूरा प्रयास किया हिरण्यकशिपु ने अपने पुत्र को मारने का, पुत्र की एक बहुत बड़ी गलती थी। क्या गलती थी? वो भक्त थे। ये राक्षस की दृष्टि में, पर भक्ति कोई गलती नहीं है। बड़े भक्त थे, प्रयास किया भक्ति छुड़ा दें, लेकिन प्रहलाद महाराज ने भक्ति नहीं छोड़ी। मार दूंगा, मार दो। उनका इतना भरोसा है कि भगवान कण कण में विराजमान हैं और भगवान अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। ऐसा भरोसा हमारे अंदर भी आना चाहिए। बहुत कुछ किया, विषैले सांपों का कमरा उसमें बंद कर दिया,
सांपों ने कुछ नहीं उनको कहा, समुद्र में फेंक दिया, उबलते हुए तेल के कढ़ाई में डाल दिया, तेल भी ठंडा कर दिया भगवान ने, बर्फ में बैठा दिया, क्या नहीं किया। आखिर कहा है, महाप्रभु कहते हैं, बोलो कली पावन अवतार श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की। महाप्रभु कहते हैं, राखे कृष्णा मारे के, मारे कृष्णा राखे के। जिसकी रक्षा कृष्ण करें उसे कौन मार सकता है, और जिसे कृष्ण मारे उसे कौन बचा सकता है। तो प्रहलाद महाराज के रक्षक स्वयं भगवान कृष्ण थे। तो आकर राक्षस जो है ना, उनकी बुद्धि जो है मलिन हो जाती है। वो नहीं समझते भाई मैंने इतना प्रयास किया इसको अपने पुत्र को मारने का, तो नहीं मर रहा, छोड़ दूं, नहीं मारना ही मारना है। तो उसने एक खंबा तपाया बहुत बड़ा, लोहे अपना बहुत बड़ा खंबा। कहाँ तेरा भगवान? प्रहलाद महाराज कहते, पिताजी आप नहीं वही बोल रहे हैं, सर्वत्र हैं। अच्छा, इस खंबे में तेरा भगवान है? हाँ, इसमें भी है, सब जगह है। आज देखता हूं तेरा भगवान कैसे बचाता है तेरे को। जोर से गदा खंबे को मारी, बस समय आ गया। याद रखो, समय पर सब कुछ होता है, समय पर दिन निकलता है, समय पर रात होती है, समय आने पर ही सब बात होती है। हिरण्यकशिपु का समय आ गया अभी, तो बस खंबा फटा, खंबा जड़ गए, जैसे दीवारें जड़ गए, खंबा ये जड़ गए। भगवान इसमें भी है, खंबे से ही प्रकट हो गए भगवान, प्रकट हो गए और ये रूप धारण किया उन्होंने, उग्रम वीरम महाविष्णु। भगवान बड़े क्रोध में है, महाविष्णु भगवान नृसिंह के रूप में। उग्रम वीरम महाविष्णु ज्वलंतम सर्वतो महा। नृसिंह भगवान भक्तों के लिए बहुत दयालु हैं बेचारे। एक मुझे कथा याद आ गई नृसिंह भगवान की, वो मैं सुना देता हूँ आपको। देखो, भगवान सबके लिए हैं, गरीबों के लिए, अमीरों के लिए, ब्राह्मणों के लिए, क्षत्रियों के लिए, वैश्यों के लिए, शूद्र के लिए, स्त्री के लिए, पुरुष के लिए, सबके लिए हैं भगवान। एक गांव का भोला वाला आदमी था, वो संत की खोज में निकल पड़ा। एक संत मिले, प्रणाम किया कि महाराज मुझे दीक्षा दो। संत ने भी देखा भोला वाला गांव का है, दीक्षा क्या दी संत महाराज ने? कहा तुम जपना जय नरसिंह। क्या जपना? ये मंत्र का जप करना। अनपढ़ था वो, ओ बस। लेकिन भगवान के चरणों में ध्यान होगा ना, कोई अनपढ़ होगा, क्या था, कुछ भी होगा, भगवान उसको मिलेंगे। इस प्रसंग से आपको पता लग जाएगा। तो बेचारा आया प्रणाम करके गुरु महाराज को, जय नृसिंह याद करता करता। जब अपने गांव के पास पहुंचा तो मंत्र भूल गया, लिखा था नहीं, अनपढ़ था। क्या क्या मंत्र दिया था गुरु ने, सोच रहा है। उसको याद क्या आया? भैंस का सींग। बड़े समझने की बात है ये, भैंस का सींग, वो ही बोलता रहा। वो ध्यान कहाँ उसका? नृसिंह भगवान के चरणों में। एक दिन वो अपना नाम, भगवान का नाम जप रहा है बड़े भाव से। तो वैकुंठ में भगवान त्रिलोकीनाथ हंसे। लक्ष्मी माता उनके पास बैठी थी। कहते प्रभु आप क्यों हंसे? कहते कि मेरा भक्त मेरा नाम ले रहा है। कहते कोई विशेष ही भक्त होगा? कहते हाँ। कहते प्रभु मैं उसके दर्शन करना चाहती हूँ, क्योंकि भगवान अपने भक्तों को बड़ी महानता देते हैं। और याद रखो, भक्तों की समझ ही अच्छी होती है, चाहे वो पुरुष है चाहे स्त्री है। जो भक्त नहीं है वो बेकार है, चाहे कोई भी है।
तो भगवान नृसिंह भगवान लक्ष्मी जी के साथ आगे तो बैठ के नाम जप रहा है बड़े भाव से, भैंस का सींग, भैंस का सींग, भैंस का सींग। तो लक्ष्मी जी को बोला भगवान ने, देखो देवी वो जो भक्त है ना, उसकी बात पे मेरे को हंसी आई थी। दर्शन करने थे, लक्ष्मी माता जी को भेज दिया। एक बहुत बड़ा गड्ढा था, भगवान उसमें छिप गए। भगवान वो लक्ष्मी माता गई, वो बोल रहा है भैंस का सींग, भैंस का सींग। वापस आ गई, कहती है माता भगवान वो तो अपने भैंस से ढूंढ रहा है। नहीं देवी मेरा नाम ले रहा। माता को शंका हो गई, भाई भैंस का सींग कह रहा है। इस प्रसंग से ये सिद्ध होता है कि कोई जो भगवान को याद करता है कैसे भी सच्चे भाव से भगवान उसको मिलते हैं। माता फिर आई, वो आंखें बंद करके जप रहा है, जप रहा है। तो माता पूछती है तो किसका नाम जप रहा है? जब पूछा किसका नाम जप रहा है तो वो क्या कहता है, चंचले तेरे खसम का। लक्ष्मी माता का नाम चंचला भी आ गया। बोलो चंचला माता की। लक्ष्मी माता, इसको पता है मैं कौन हूं और ये भी पता है कि मेरे पति का नाम ले रहा। चंचले तेरे खसम का, भोला वाला सीधा था वो। माता को फिर थोड़ी सी शंका रही, कहां मेरा खसम? यहीं के खड्डे में पड़ा होगा और कहां है? भगवान खड्डे में छुपे होते। जज माता आई कहते महाराज धन्य है आप, धन्य है आपके भक्त। देखो भगवान को कोई भी भोला वाला भक्ति भगवान को पा सकता है। जो बड़ा लीच प्लेस ऐसे उल्टा सीधा है भगवान को नहीं मिल सकता। भगवान को भोलापन अच्छा लगता है। भोली भिलनी भाव के भूखे रामचंद्र रघुराई, देर भई बेर तू दे दे सुनत चरण लिपटाई। भोली वाली भिलनी है बेचारी, कौन है? स्त्री है, ना कोई काला अक्षर भैंस बराबर, कुछ पढ़ी लिखी नहीं है, शूद्र है, लेकिन भक्त है भगवान की। भगवान उसी वन में, दंडक वन में बहुत ऋषि मुनि रहते थे। भगवान किसी के पास ना जाकर शबरी के लिए पूछ रहे हैं, क्यों भक्त है बेचारी, उसके पास वो भोली वाली है बेचारी। भगवान कहते हैं हमें भूख लगी है। तो देखो उसकी समझ कितनी प्रभाव है। सोचनी बेर तो कोई खट्टे होते हैं, कैसे पता? शक्ति है बेर को, अगर तो खट्टा हो तो फेंक देती है, मीठा हो तो भगवान को दे देती है। भगवान मांग रहे हैं उनसे। तो भाव देखो हम सबके अंदर है, उसका विचार करो। प्रयास में लग जाओगे तो एक दिन जागृत हो जाएगा। प्रयास नहीं करोगे तो भाई भाव ढका ही रहेगा हमारे दुष्कर्मों के कारण। तो भगवान अपने भक्तों के लिए बड़े दयालु। अरे बातें नहीं किया करो उधर, कृष्णदास कृष्णदास ये बातें करते हैं बच्चे, बातें बंद करो उनकी। तो नृसिंह भगवान के प्रसंग में उनकी एक छोटी सी कथा मैंने सुना दी। भाव से बस भगवान रीझते हैं, प्रसन्न होते हैं। बोलो भावग्राही जनार्दन भगवान की, बोलो भावग्राही नृसिंह देव भगवान की, उनके भाव से भरे हुए उनके भक्त की। आगे प्रसंग आ रहा है 1000 अश्वों की आहुति। स्तुति वंदना करने के पश्चात 1000 अश्वमेध यज्ञों के लिए तैयारी आरंभ हो गई। वैदिक यज्ञ कोई साधारण कार्य नहीं होता है। पूर्व युगों में पृथ्वी पर किए जाने वाले यज्ञों में देवी देवता भी भाग लेते थे।
मंत्रों की कार्य कुशलता को परखने के लिए प्रायः पशुओं की आहुति दी जाती थी, परंतु उन्हें अग्नि से नया जीवन प्राप्त हो जाता था। इस कलयुग में कोई भी ब्राह्मण इतना शक्तिशाली नहीं है कि वह देवी देवताओं को आमंत्रित कर सके या पशुओं को यज्ञ अग्नि से पुनः जीवित कर सके। पूर्व युगों में वैदिक मंत्रों का उच्चारण करने में अति कुशल ब्राह्मण पशुओं की आहुति देकर मंत्रों की शक्ति को प्रमाणित कर सकते थे, परंतु आजकल ऐसे ब्राह्मण नहीं रह गए। इसलिए अब कलयुग में पशु बलि प्रतिबंधित है। अभी पशुओं की बलि नहीं दी जाती, लेकिन फिर भी लोग देते हैं, अपराध करते हैं। जिन यज्ञों में घोड़ों की आहुति दी जाती थी उन्हें अश्वमेध यज्ञ कहा जाता था। घोड़ों, कभी कभी गायों की आहुति भी दी जाती थी, गवालंब। ये आहुतियाँ मांस भक्षण के उद्देश्य से नहीं, अपितु उन पशुओं को नया जीवन प्रदान करके मंत्रों की शक्ति को प्रमाणित करने के लिए दी जाती थी। इसलिए इस कलयुग में संकीर्तन यज्ञ अथवा हरे कृष्ण मंत्र का जप करना ही एकमात्र व्यवहारिक यज्ञ है। बस हरे कृष्ण कीर्तन करो, जपो, खूब जपो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कीर्तन यज्ञ में भाग लो, सारे बोलो। हरि बोल। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसलिए कहा है नाम गाने सदा रुचि, कीर्तनीय सदा हरे। सदा नाम गाने में रुचि पैदा करो और सदा कीर्तन करते रहो भगवान का। बस कलयुग में यही कीर्तन यज्ञ। राजा इंद्रद्युम्न ने अनुष्ठानों में भाग लेने के लिए हजारों लोगों को आमंत्रित किया। संपूर्ण विश्व के राजा महाराजा, सप्तऋषि, वेदों के प्रखर ज्ञाता और अन्य बहुत से व्यक्ति पुरुषोत्तम क्षेत्र आए। बहुत से ऋषि मुनि, वैष्णवजन एवं ब्राह्मण यज्ञ में
उपस्थित हुए। यज्ञ का आयोजन एक ऐसे विशाल सभा कक्ष में होना निश्चित हुआ जिसकी छत 3 मील ऊंची थी। यज्ञ भवन के कक्ष को बहुमूल्य रत्नों से बनाया गया था, जिसमें स्वर्ण एवं रजत की रेखाएं पड़ी थीं। आयोजन स्थल 2 कोस लगभग 6 किलोमीटर में फैला था। प्रत्येक अतिथि की स्थिति के अनुसार अलग अलग प्रकार के आवासीय कक्षों का प्रबंध किया गया था। संपूर्ण क्षेत्र सुंदर एवं भव्य था। वहाँ लगे हुए रंग बिरंगे ध्वज और बंधनवार समुद्र से आने वाली हवाओं से फहरा रहे थे। माणिक्यों से जड़ित स्तंभों के सहारे अलंकृत चंदोबे लगाए गए थे और मार्गों पर संबोधित जल का छिड़काव, सुगंधित जल का छिड़काव किया गया था। और तालाबों पर व झीलों को कुमुदनियों और कमलों से भर दिया गया था। विश्वकर्मा स्वर्ग के अपने सहयोगियों के साथ आए और उन्होंने यज्ञ स्थलों के निर्णय कार्य की निगरानी की। स्वर्ग के राजा इंद्रदुम्न को सभी देवी देवताओं तथा मुनियों के मध्य एक भव्य सिंहासन पर बिठाया गया और महाराजा इंद्रदुम्न ने उन्हें प्रेम पूर्वक फूलों की माला, कीमती वस्त्र, चंदन का लेप और विशेष रूप से यज्ञ का मुख्य आसन प्रदान किया। तब राजा ने सचिपति इंद्र की पूजा की एवं उपस्थित सभी वैष्णव जनों को श्रद्धापूर्वक प्रणाम किया। राजा इंद्रदुम्न ने इंद्रदेव से प्रार्थना की, हे देवेश्वर, मैं अश्वमेध यज्ञ करके यज्ञ पुरुष भगवान विष्णु का पूजन करूंगा। मैं याचना करता हूं कि आप एवं अन्य देवगण अंतिम आहुति तक यहीं रहें। यह दया निधान नील माधव भगवान के दर्शनों से लाभान्वित होने जो इस समय सुनहरी रेत के नीचे छुप गए हैं। महाराज इंद्रदुम्न की आव भगत से इंद्रदेव प्रसन्न हो गए। राजा का निवेदन सुनकर देवराज इंद्र ने उत्तर दिया, अरे राजन, आप एक महान आत्मा हैं। मैं प्रारंभ से ही आपके भावी कार्यक्रम से परिचित हूँ। इस यज्ञ में दी जाने वाली आहुतियाँ तीनों लोगों को पवित्र कर देंगी। अतः मुझे इस आयोजन में आपकी सहायता करनी चाहिए। कृपया आप अपना यज्ञ कार्य में निरंतर लगे रहें। इंद्रदेव का आशीर्वाद लेकर राजा इंद्रदुम्न ने वहाँ एकत्रित सभी लोगों के प्रति आदर और आभार प्रकट किया और फिर
ब्राह्मण पुरोहित के मार्गदर्शन में यज्ञ आरंभ किया। देखो ये बातें कर रहे हैं। महाराजा इंद्रदमन ने प्रार्थना की, हे यज्ञ पुरुष श्री विष्णु, आप ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं। तीनों लोकों में रहने वाले समस्त प्राणी आपके अधीन हैं। हम आपकी प्रसन्नता हेतु 1000 अश्वमेध यज्ञ करने के लिए तत्पर हैं। बोलो विष्णु भगवान की, बोलो इंद्रदमन महाराज की। हे प्रभु, आप सभी के हृदय की बात जानते हैं। भगवान नीलमाधव पृथ्वी से अंतर्ध्यान हो गए हैं। यह यज्ञ आपको प्रसन्न करने हेतु और सर्व कल्याणार्थ आपको पुनः अपने श्री मूर्ति रूप में प्रकट होने के लिए आमंत्रित करने हेतु किया जा रहा है। विस्तृत यज्ञ कई दिनों तक चलते रहे और राजा के आतिथ्य सत्कार से प्रत्येक व्यक्ति संतुष्ट था। राजा ने देवताओं को रत्न जड़ित थालियों में, मुनियों और ब्राह्मणों को सोने की थालियों में, क्षत्रियों और वैश्यों को चांदी की थालियों में और शूद्रों को कांसे की थालियों में भोजन परोसा। प्रत्येक भोजन में सभी 6 रसों खट्टा, मीठा, नमकीन, कसेला, तीखा एवं कड़वा का समावेश था और इन्हें विशेष कुशलता के साथ परोसा गया था। यहाँ तक कि देवता भी आश्चर्य किए बिना नहीं रह सके कि आखिर राजा ने इतने सुस्वादु व्यंजनों का प्रबंध कैसे किया है। स्वाद में प्रत्येक व्यंजन एक दूसरे से बढ़ चढ़कर था। रात में विश्राम करने के लिए सभी को आरामदेह कक्ष प्रदान किए गए थे और संगीत तथा नृत्य से उनका मनोरंजन किया जाता था। इस प्रकार प्रत्येक कार्य बिना किसी त्रुटि अथवा विसंगति के विधि विधान के साथ पूर्ण किया गया। बोलो इंद्रदमन जी महाराज की जय। 7वीं रात की समाप्ति पर जागने से ठीक पहले राजा इंद्रदमन को एक स्वप्न दिखा। उन्होंने संपूर्ण सृष्टि के स्वामी भगवान को उनके निज धाम श्वेत द्वीप में देखा, जो क्षीर सागर के मध्य स्थित एक सफेद रंग का द्वीप है, श्वेत द्वीप। महाराजा इंद्रदमन ने सर्प रूप में भगवान अनंत देव को देखा। बोलो अनंत देव भगवान की। उनके हजारों फन जगमगाते हीरे जवाहरातों से सुसज्जित थे। श्री अनंत देव के प्रत्येक फन से 2 भयानक और डरावनी आंखें देख रही थीं। उनका वर्ण श्वेत था, गर्दन और जीभ नीली थी। अनंत देव की श्वेत मुलायम देह पर भगवान पुरुषोत्तम सुखपूर्वक लेटे हुए थे।
और श्री लक्ष्मण जी उनके चरण कमलों को दबा रही थी। इस स्वप्न को देखकर राजा इंद्रद्युम्न रोमांचित हो उठे। जागते ही उन्होंने नारद मुनि को अपने स्वप्न की बात बताई। इस पर नारद जी बोले, महाराज अब यज्ञ लगभग पूर्ण होने वाला है और संपूर्ण जगत के नाथ भगवान ने स्वयं आपको अपने दर्शन दिए हैं। आप इस बारे में किसी से कुछ ना कहें और अंतिम यज्ञ की तैयारी जारी रखें। बोलो नारद जी महाराज की। तो आज की कथा को, बालवंदन की कथा को यहीं विराम दिया जाता है और आप सबका धन्यवाद किया जाता है। भगवान सिंहदेव सब पर कृपा करें, भक्ति में समस्त विघ्नों का विनाश करें। जगन्नाथ भगवान अपने चरणों की भक्ति दें। बलदेव भगवान विषय विकारों से हमारे मन को हटाएं। सुभद्रा माता अपने भाइयों के चरणों की शरण हमको दें। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। प्राण गोपाल प्रभु गयाना से। हरे कृष्ण। गुरु महाराज जी के पावन चरण कमलों में दास का कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। गुरु महाराज, अभी आपने बताया कि भगवान भोलेपन से मिलते हैं, किंतु गुरु महाराज हमें तो बचपन से ऐसी शिक्षा मिली ही नहीं और ना ही कोई ऐसे पिछले कर्म थे। बचपन से जो शिक्षा मिली उसने तो हमें और चालाक ही बनाया, दूसरों से आगे बढ़ना, ईर्ष्या आदि बस यही सिखाया। गुरु महाराज, अब हमें अपने मन को पवित्र करने के लिए, भाव जागृत करने के लिए तथा भोलापन लाने के लिए क्या करना चाहिए? प्राण गोपाल जी, आपको भक्ति करनी चाहिए। भक्ति करने से जब निष्काम भक्ति करेंगे, जब भगवान के लिए सब कुछ करेंगे, जैसे भगवान ने कहा है, यद करोषि यद स्नासी यद जहोसी ददासी यद तपस्यासी कौंत्य तत्कुरुषम मदर्पणम। एक कुंती पुत्र जो कुछ करता मुझे अर्पण कर, मेरे लिए कर। ऐसा हम करेंगे तो धीरे धीरे हमें भोलापन आएगा, हमारे दोष चले जाएंगे और हम निर्गुण हो जाएंगे, बिना दोषों की हो जाएंगे। काजल माता दिल्ली से। काजल। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम गुरु महाराज जी। मैं निकुंजनी देवी दासी और मुरारी गुप्त दास की बेटी हूँ। महाराज जी, आज मेरे और मेरे पति की दूसरी शादी की सालगिरह है। कृपया करके अपने इन पतित बच्चों को अपना आशीर्वाद प्रदान करें और हमें कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ने का आशीर्वाद दीजिए। धन्यवाद। मेरी शुभकामनाएं तुम्हारे लिए बिटिया। माता कृपा करें भगवान, तुम दोनों पर भक्ति में तुम आगे बढ़ो, जीवन को सफल करो। हरे कृष्ण। हेम प्रसाद जी असम से। हरे कृष्ण। गुरु महाराज जी के हेम प्रकाश। हेम प्रसाद। हेम प्रसाद। हेम प्रकाश प्रसाद। प्रसाद। हेम प्रसाद। गुरु महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। महाराज जी, मेरी माँ शालिग्राम भगवान की सेवा करती हैं और मैंने सुना है कि माता जी को शालिग्राम सेवा नहीं करनी चाहिए। कृपया मार्गदर्शन कीजिए। इस विषय में कुछ खोज करनी पड़ेगी मुझे। हेम प्रसाद जी, माताओं को अनुमति है या नहीं है, खोज करो भाई इसके बारे में। हैं? खोज करो इसके बारे में, खोजना पड़ेगा। हेम प्रसाद हैं? शास्त्र का क्या प्रमाण है उसमें? शास्त्र में कहाँ है या नहीं कहा है?
अच्छा माताओं मतलब क्या मंगाया शालिग्राम की? नहीं वो सुनती नहीं यार। एक बात श्रीमन विरोचन जी बता रहे हैं इस संबंध में, हेम प्रसाद जी के भगवान शालिग्राम की सेवा निरंतर होनी चाहिए, रुकनी नहीं चाहिए। माताओं का अपना धर्म है, उनका जब अपना धर्म होता है, वो माताएं अशुद्ध हो जाती हैं तो प्रभु सेवा नहीं कर सकती। इसलिए माताओं को बीच में वो व्यवधान आ जाता है, ब्रेक आ जाती है, तो शालिग्राम की सेवा उनके लिए मना है। ये एक लॉजिक बात है। माताएं सेवा ना करें, पुरुष सेवा करें। गरिमा शर्मा माता और दिनेश शर्मा जी कटरा माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी से। हरे कृष्ण महाराज जी, आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। महाराज जी, हमने गीता का प्रचार शुरू किया था, वो आपकी कृपा से संपूर्ण हो गया है और दूसरा बैच शुरू किया है। क्या हम श्रीमद् भागवतम को भी पढ़ाना और दूसरों को सुनाना शुरू कर सकते हैं? अगर आपकी कृपा हो तो कृपया मार्गदर्शन कीजिए। जरूर कर सकते हैं, बहुत अच्छा है। भागवत पढ़ो, पढ़ाओ, करिए। मेरी शुभकामनाएं। आप गरिमा शर्मा और दिनेश शर्मा जी दोनों के साथ हैं। आज फरीदाबाद से श्वेता और सनी मित्तल ने गुरुकुल के बच्चों के लिए अपनी सेवा भेजी है। उनका और उनके परिवार का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। और दिल्ली से सुरुचि लूथरा माता का आज जन्मदिन है, तो उस उपलक्ष्य में उन्होंने केक और फल बंटवाने का आयोजन किया है। तो उनको आशीर्वाद। सेब और फल, ये केक है केक केक। उनको आशीर्वाद भी प्रदान। क्या कौन सी माता है? सुरुचि लूथरा। सुरुचि लूथरा। सुरुचि लूथरा। तो ये हैं अच्छे आम, तो अच्छे हैं ये आपका धन्यवाद और सबके लिए। चलो पहला तेरे, चलो पहले बड़े लोग आ जाओ।